जिसका प्रवेश है, जो अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले यह कोई नई बात नहीं है। तो बाबा ने कहा बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए, बाप कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति धाम में ले चलने के लिए। तो आज मेरे मीठे बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं इस दुख की दुनिया से आपको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। तो बाबा ने कहा परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। तो आज बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है ना, वह युद्ध होती है बाहुबल की। तो बाबा बोले यह है योग बल की युद्ध। तो बाबा ने कहा योग बल बड़ा नामी गिरामी है। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम यह योग एक ही बार सीखते हो। तो बाबा बोले वाकई वह सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। तो आज बाबा ने कहा उनको यह पता नहीं है कि बाप कैसे आकर योग सिखाते हैं। किसको? बाबा ने कहा जो दुनिया भी सब बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा जिसको याद करते हैं हे पतित पावन आओ। तो मेरे बाबा बोले ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। तो बाबा ने कहा चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। तो आज बाबा बोले दुख धाम में चैन कहाँ से आया? तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा चैन नहीं है तभी तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। तो बाबा ने कहा जब इस दुनिया में चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है तो बाबा को भी जभी आना पड़ता है। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। तो आज बाबा बोले दुख धाम में चैन कहाँ से आया? ये है ही दुख धाम, यहाँ सब है ही दुखी। तो मेरे बाबा ने कहा चैन नहीं है तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। तो बाबा बोले अब बाबा ने कहा यह है ही दुख धाम। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा आज बाबा बोले यहाँ दुख ही दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। आज बाबा ने क्या कहा? यहाँ दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो बाबा बोले भल कितने भी धनवान हो वह कुछ भी हो कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं। तो बाबा ने कहा जो बाप अभी आए हुए हैं। तो बाबा बोले ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। तो मेरे बाबा ने कहा बाप अभी आए हुए हैं हमको साथ ले जाने। तो आज मेरे बाबा ने कहा हम बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। तो आज बाबा बोले बाबा ने कहा जिसके लिए ही गायन है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल कि भगवान हमसे बहुत समय से अलग रहे, अब फिर से हम आत्माएं उस प्यारे पिता परमात्मा से मिल रही हैं। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। तो अभी बाप तो आए ही हैं, बाकी जो थोड़ा वहाँ के रहे हुए हैं तो बाबा ने कहा वो भी ऊपर से नीचे आते हैं। तो आज बाबा ने कहा यहाँ तुमको बाप कितनी बातें समझाते हैं। तो बाबा ने कहा घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तो आज बाबा ने कहा है बड़ी सहज बात। और बाबा बोले और बाप जो सर्व का सुख दाता है शांति दाता है वे बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम कितने थोड़े हो। आज बाबा बोले आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहते हैं ना, तुम्हारा बाप के साथ गुप्त लव है। तो आज बाबा ने कहा कहाँ भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हो। कहाँ भी रहो बुद्धि में होगा बाबा कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। कहाँ? या मूल वतन में तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है तो जरूर बाप को याद करेंगे। तो जिसको कहते हैं तुम माता पिता। तो आज बाबा ने कहा वे बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाने आया हूँ, रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है। अब बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे मेरे शिव बाबा दिलवर बाबा ने कहा डियर बाबा ने कहा हैं। तो बाबा मेरे शिव बाबा बोले प्यारे बाबा बोले कि बच्चे सबको आपने दुख दिया। हम बाबा ने कहा हमें भी दुख ही दुख मिला सबसे, सिवाय बाबा के अंश मात्र भी किसी से सुख नहीं मिला और न ही अंश मात्र भी किसी ने पवित्र बनाया।
केवल एक बाबा ही ऐसे हैं जो हमें पावन बना सकते हैं, अथाह सुख दे सकते हैं, बाकी कोई भी सुख नहीं दे सकते। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले अब सतो प्रधान बनना है। तो बाबा ने कहा रावण ने हमको पतित बनाया, अब बाबा आकर सतो प्रधान बना रहे हैं, एवर पवित्र बना रहे हैं। तो मेरे बाबा बोले जब तक तुम पावन नहीं बने, मुझे याद नहीं करो तो कैसे। बाबा ने कहा चलोगे मेरे साथ, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी पवित्र बाबा ने कहा नहीं है, मनुष्य सतो प्रधान नहीं है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है ना। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो बहुत ईजी बातें हैं ना। तुम आत्माएं अपने घर में थी ना, तो वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। तो बाबा ने कहा अपवित्र तो रह ना सके। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले उसका नाम ही है मुक्ति धाम है। तो आज बाबा ने कहा अभी बाप तुमको पावन बनाए भेज देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम पाठ बजाने के लिए सुख धाम में आते हो। तो बहुत सुंदर जो सुख का पाठ बजाना, जहाँ था सुखी सुख है, अंश मात्र भी किसी बात की टेंशन नहीं, उदासी नहीं, परेशानी नहीं, खुशी कम नहीं 1% भी, अनंत सुख है, अनंत खुशी है, वो है सुख धाम। तो आज बाबा ने कहा सतो रजो में तुम आते हो। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा बोले पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलो जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसको भी ये पता नहीं है कि चैन कहाँ मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा देरी से जो आते हैं, बाबा ने कहा उनका पाठ ही थोड़ा है। तो आज बाबा बोले तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तो मेरे बाबा बोले तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा किया है, अभी चक्र पूरा होता है। तो मेरे बाबा बोले सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट है, दैवी झाड़ की कलम लग रही है। तो बाबा बोले वो लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। तो दुनिया में भी झाड़ लगते हैं, तरह तरह के पेड़ लगते हैं, लेकिन बाबा यहाँ कौन सा झाड़ लगा रहे हैं, कौन सा बगीचा लगा रहे हैं। ये है बाबा ने कहा दैवी फूलों का झाड़। बाबा कौन सा झाड़ लगा रहे हैं, दैवी फूलों का झाड़ बाबा लगा रहे हैं, दैवी फूलों का बगीचा लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो भी गवर्नमेंट है, यह भी गुप्त गवर्नमेंट है। आज बाबा ने कहा वह क्या करते हैं। तो बाबा बोले फर्क तो देखो कितना है, वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, तो झाड़ों का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले वह जंगली झाड़ तो अनेक प्रकार के हैं ना, कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कोई किसका कलम लगाते हैं, कोई किसका। अभी तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान बने हो। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कोई सदैव सतो प्रधान रहे हैं। बाबा ने कहा ऐसे होते ही नहीं, हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तो मेरे बाबा बोले तुम 24 कैरेट सोना थे ना, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, तो फिर 24 कैरेट बनना है। तो बाबा बोले आत्माएं ऐसी बनी है ना, तो जैसा सोना वैसा जेवर होता है। तो अभी बाबा बोले अभी सब काले से सांवरे बन गए हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह सांवरा क्या देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले आत्मा सतो पर ध्यान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। तो मेरे मीठे बाबा ने कहा अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बताते हैं, यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। एक प्यारे बाबा की याद से ही खाद निकलेगी, और जो और किसी की याद आई तो खाद चढ़ जाएगी। तो बाबा ने कहा अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बताते हैं, यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप को याद करना है। बाप खुद कहते हैं मुझे इसी प्रकार याद करो, मैं पतित पावन हूँ। तुमको अनेक बार हमने पतित बनाया, बाबा ने कहा तुमको अनेक बार
बाप खुद कहते हैं मैं मुझे इस प्रकार याद करो। बाबा बोले पतित पावन मैं ही हूँ, तुमको अनेक बार हमने पावन बनाया है। तो आज में मीठे बाबा बोले यह भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, लिख मनुष्य को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी की सदगति दाता है ना। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी महिमा गाते हैं परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा स्तुति भी करते हैं तो सभी को मिलाकर करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले जैसे गुड़धानी कर देते हैं, जिसको भी जो सिखाया वह कंठ कर लिया। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब भूल जाओ, जितना जीते जी हमारा बनो। आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। तो आज बाबा ने कहा याद एक बाप को ही करना है। बाबा ने कहा उनको तो है ही हठ योग ना, तो तुम हो ही राजयोगी। घर वालों को ऐसी शिक्षा मिलती है, तुम्हारी चलन को देख ऐसे फॉलो करे। तो बाबा ने कहा कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, अगर लड़ेंगे तो और क्या सब समझेंगे। तो बाबा ने कहा इनमें तो बहुत क्रोध है, तुम्हारे में कोई विकार ना रहे। मनुष्य की बुद्धि को चट करने वाला है सिनेमा। तो आज मेरे बाबा बोले ये जैसे एक खेल है। सिनेमा क्या है, एक नरक। देखो आजकल बाबा कह रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, दुनिया वाले बनाते बनाते नहीं थक रहे। ये सिनेमा वाली जो बात है, क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा है। बाबा ने कहा जो देख रहे हैं वो अपना गंवा रहे हैं, समय गंवा रहे हैं। सबसे बड़ी इस संसार में सबसे बड़ी दौलत क्या है, समय। समय की बहुत बड़ी वैल्यू है। बाबा ने कहा जिसने समय पर किया उसे उसका फल मिलेगा। समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि समय पर काम कर, समय पर मेहनत करने वाला जीवन में फल पाता है। तो बाबा ने कहा वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। तो दुनिया में कितना गंद है। तो आज बाबा बोले एक तरह गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर शादियां हो रही हैं। गोद में बिठाए, बाबा ने कहा गोद में बिठाए शादी कराते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ मेहनत करेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे मेरे शिव बाबा बोले कि मुझे याद करो, आसुरी गुण छोड़ो, कुछ मेहनत तो करो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो बाबा बोले रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। ये तुम्हारा व्यापार है ना, ये बिरला कोई व्यापार करें। सबसे बड़ा व्यापार किससे है, हमारा ज्ञान रत्नों का व्यापार। 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना सकते हैं, ये जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए, जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। तो दूसरा कोई बना ना सके तो गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। तो आज में मीठे मीठे बाबा बोले यानी तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आए हुए हैं। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगी। तो मेरे बाबा बोले इतने सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं ना। तो बाबा ने कहा ये सब की उत्पत्ति है ना। तो आज बाबा बोले तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं हैं। बाबा ने कहा अब तुम हो रूप बसंत। तो बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तो आज बाबा बोले सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई बात नहीं निकले। तो इन रत्नों में बाबा ने कहा कोई वैल्यू, इन रत्नों की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं, बाबा ने क्या कहा, बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। तो बाबा बोले बाप को याद करोगे तो देवी देवता बन जाएंगे, केवल एक बाबा की याद से। बाकी याद से असुरी गुण जमा होंगे, बाबा की याद से बाबा की याद से देवी देवता बनेंगे, औरों की याद से दुख मिलेगा।
अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, आपने जो दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। रात्रि क्लास, तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, वे सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने अच्छा रास्ता निकाला है। तो बाबा ने कहा जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे यह भी इन्होंने अपना रास्ता लिया है। तो बाबा ने कहा बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को पढ़ाने वाले इनको भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं ना तो पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। तो बाबा ने कहा इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, बस जिनसे उद्घाटन कराया जाता है ना। तो बाबा ने कहा वह तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। बाबा बोले कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझाते हैं, कोई महान पुरुष हैं उनसे जाकर मिले। तो आज बाबा ने कहा बाबा तो कहते हैं पहले फार्म भरकर भेजो, बाबा तो कहते हैं पहले फार्म भरकर भेजो। तो बाबा ने कहा पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। तो बाबा ने कहा परिचय बिगर क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा से तो मिल ना सके जब पहले पूरा परिचय हो। तो बाबा ने कहा बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे, गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। तो आज बाबा बोले गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके। तो बाबा ने कहा वे आत्म अभिमानी बन ना सके। लेकिन आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। गरीबों की बाबा ने मान लिया, लेकिन सबसे बड़ा गरीब कौन है? जो गरीब समझ करके भगवान से प्राप्ति कर ले, जो भगवान को इतना याद कर रहा है कि उसके पास बाबा को याद करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, जिसके हिस्से में भगवान है, सिर्फ उसे भगवान की याद के सिवाय और कुछ काम है ही नहीं। कहते हैं ना बस मेरे पास सबसे बड़ी एक ही दौलत है भगवान, मेरे हिस्से में एक भगवान है और उसको याद करना है मुझे, उस पर ही ध्यान रहता हर पल और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज बाबा बोले वह आत्म अभिमानी बन न सके, पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वह लिख कर देना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं है। तो आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो जंग निकल जाए। बाबा की याद से जंग ही निकलेगी, औरों की याद से चढ़ेगी। प्रदर्शनी आदि देखते आते हैं, परंतु फिर भी 2-3 बार आकर समझे तब समझना चाहिए इनको कुछ देर लगा है, देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है, भल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है। आज बाबा बोले तो वह किस काम का है? यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा चलता रहता है, जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में चक्कर चलता रहता है ना। तो बाबा ने कहा रिपीट होगा, जिन्होंने कुछ किया है सो करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप से कोई लेवे न लेवे उनके हाथ में है। बाबा तो हर पल दे रहा, अथार्थ दे रहा है, हर बाबा तो हर पल दे रहे हैं, मेरे शिव बाबा तो हर पल दे रहे हैं, अनंत दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं, लेने वाले ले। तो बाबा ने कहा भल अपनी अभी सेंटर्स खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तो बाबा ने कहा निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? बाबा ने कहा पैसे की भी अभी वैल्यू है, लास्ट समय में तो बाबा ने कहा बहुत विनाश होता रहेगा, किसी का कुछ काम आने वाला नहीं है। मूल बात है ही पतित से पावन बनना, वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है, रोटी खावें और बाप को याद करें। तो समझे पहले हम बाप से बरसा लेवे। तो आज बाबा ने कहा रोटी खाना फिर भूगुन गाना, हम आत्मा है पहले तो ये पक्का करना चाहिए, ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सकें। तो आज बाबा ने कहा वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितने बच्चों को नशा रहना चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा मूल बात है ही पवित्रता की, यहाँ पढ़ाया भी जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, ऐ शरीरी भव, यहाँ तुम आए हो। बाबा ने कहा यहाँ तुम पार्ट बजाने आए हो। तो आज बाबा ने कहा सभी को अपना अपना पार्ट बजाना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, प्यारे बाबा बोले यह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, सीढ़ी भर भी तुम समझा सकते हो, रावण राज्य है ही पतित। तो आज मेरे बाबा बोले राम राज्य है पावन,
फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले इसे ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो बाबा ने कहा 84 का चक्कर याद आना चाहिए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है रूहानी यात्रा, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा ने कहा उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विक्रम बनते जाते हैं। बोलो यह ताबीज है, भगवान की याद एक तबीज है, इस तबीज को डाल लो तो कहते ना कि हर पल कान बनेंगे, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। बाबा की याद रूपी तबीज हमेशा अपने गले में डाल के रखो। इनको समझेंगे तो सभी, इनको समझेंगे, इस ताबीज को पहन के रखेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। बाबा की याद रूपी ताबीज, तो ताबीज पहनने से ही दुख दूर होने लिए है ना, ताबीज पहनने से ही होते हैं ना। तो बाबा की याद का ताबीज पहनते रहो तो सब दुख सदा दूर होते रहेंगे, सब मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है नष्टो मोहा बन, बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। आज आपने सेकंड में दिया, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो देखकर सब फॉलो करें, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। तो बाबा ने कहा कोई भी विकार अंदर न रहे, जांच करनी है। आज बाबा ने वरदान में दिया डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा ने कहा डबल सेवा द्वारा, जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, भगवान विश्व से, वो अपने लिए अंश मात्र भी नहीं देते, हर पल पूरे विश्व की सेवा करते हैं। वो शक्ति परम शक्ति है, दाता, वो परम दाता है, वो हमेशा देता है पूरे वर्ल्ड को, उसका काम ही है देने का। तो ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते रहो, शरीर द्वारा सेवा करते रहो, मनसा से विश्व परिवर्तन करने की सेवा में तत्पर रहो। तो जहां भी जाओ ज्ञान सुनाओ, मनसा द्वारा ज्ञान सुनाओ। तो एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। बाबा ने कहा एक ही समय में 3 रूप से सेवा करो, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो जो मनसा और कर्मणा, जो मन से भी और कर्मणा से दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, मन से और कर्मों से, तो उन्हें देखने वालों को अनुभव साक्षात्कार हो जाता है। तो जो मन से भी सेवा कर रहे हैं, तन से भी सेवा कर रहे हैं, धन से भी सेवा कर रहे हैं, तो पूरे विश्व को उनका साक्षात्कार हो जाता है। ये कोई अलौकिक शक्तियां हैं, ये अलौकिक शक्तियां हैं जो सेवा पर तत्पर हैं। भगवान ने इन्हें सेवा करने के लिए संसार में बनाया है। ये अवतरित आत्मा, ये अवतार ही, अवतार माना दूसरों की सेवा करने वाले। संसार को जैसे भगवान संसार के लिए जीता है, ऐसा भी वो भगवान को देने वाले, भगवान के दाता है, भगवान के इष्ट हैं। बाबा ने कही वो दुनिया के इष्ट हैं, भगवान के बच्चे इष्ट हैं। तो इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। तो मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? एकाग्रता को बढ़ाओ। बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता को बढ़ाओ। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सबके प्रति गुण धारण करो सबसे, लेकिन फॉलो किसे करना? एक ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि पहले नंबर पर किसने याद किया सबसे ज्यादा? ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने। तो हमें पहले नंबर का बनना है, थे ही पहले नंबर के विश्वास है। तो इसलिए, और बाबा ने कहा बन को देखोगे तो बन बन जाओगे। बन कौन है? ब्रह्मा बाबा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आज बाबा ने कहा अब स्वच्छता और, आज बाबा ने कहा अब स्वच्छता और निर्भीकता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। अब स्वच्छता और निर्भीकता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्ष करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता कराएगी। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बाम सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। आज बाबा ने कौन सी बहुत सुंदर बात बताई? परमात्म बाम, परमात्म बाम। बाबा ने कौन सा बताया कि दुनिया में परमात्म बाम छोड़ो। दुनिया वाले वैसे बाम छोड़ेंगे, आप छोड़ो परमात्म बाम। लेकिन परमात्म बाम को लोग कैसे जानेंगे? कि सत्य ज्ञान। आज बाबा ने ब्रैकेट में दिया सत्य ज्ञान। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्मा स्मृति रहो। जैसे दुनिया वाले माला का सिमरन करते रहते हैं 24 घंटे, तो ऐसे बाबा ने कहा माला। बाबा ने कौन सी बताई? प्रभु प्रेम की माला, प्रभु की याद की माला। प्रभु को याद करते रहो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो। आज बाबा ने अखंड धुन बताई। कौन सी धुन चलती रहे? मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। यही अजपा जाप हो। ये अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने कहा कोई बात याद ही नहीं आएगी। जैसे बहुत से माला सिमरने वाले कहीं ध्यान नहीं रहते, वो कहीं भी बैठे सबके बीच भी और मन ही मन माला सिमरते रहते हैं। उनका ये ध्यान रहता है एक भी सेकंड माला सिमरे बिना रह ना जाऊं, वो मन ही मन माला सिमरते रहते हैं। तो ऐसी हमारी माला है मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मन में यही धुन का बसेरा। ओम शांति,
ओम शांति।